ओम शांति। कहा जाता है दे दान तो छोटे ग्रहण। अभी सारे विश्व पर राहु का ग्रहण बैठा हुआ है। वृक्षपति बाप आते हैं हम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने। तो बाबा बच्चों को कहते हैं, बच्चे ये कल्याणकारी युग है। इस कल्याणकारी युग में तुमको मनुष्य से देवता बनना है, तो यही पुरुषार्थ करना है कि हमें राहु का ग्रहण कैसे उतारना है। इसी के लिए हम बाबा को विकारों का दान देते हैं। तो विकारों का दान देने से ही हम पर बृहस्पति की दशा बैठती है, जिससे ही हम 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म देवी देवता बनते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हें संगम युग पर आता हूँ काले से गोरा बनाने, अर्थात पवित्र बनाने। तो अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं पवित्र बनने का। तो आज बाबा की 15 तारीख के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। प्रश्न है, वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? आंसर, हे भारतवासी बच्चों, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। तुम मुझ सागर के बच्चे काम चिता पर काले हो गए हो, ग्रहण लग गया है। अब मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया हूँ। यह स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। गीत ओम नमो शिवाय, ओम शांति। ये किसकी महिमा सुने? बेहद के बाप की। तो ऊंचते ऊंच बाप परम पिता परमात्मा हैं। लौकिक बाप के लिए तो सब नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं सब आत्माओं का पारलौकिक बाप है। वह है ऊंचे ते ऊंच, उनका नाम है शिव। बिगड़ नाम रूप के तो कोई चीज़ होती नहीं। इस समय सबको राहु का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए इनको आयरन एजेड वर्ल्ड कहा जाता है। दशाएं भी होती हैं, बृहस्पति की दशा, शुक्र की दशा आदि आदि। अब तुम्हारे ऊपर है बृहस्पति की दशा, जिसकी महिमा सुनी ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा। उनका असल नाम है, बाबा का असल नाम है शिव। बाकी किस्म किस्म के अनेक नाम रख दिए हैं। असल नाम शिव बाबा है। बाप समझाते हैं, मैं बीज रूप चैतन्य हूँ। सत चित कहते हैं, फिर कहते हैं वह सुख का सागर, आनंद का, शांति का सागर। महिमा सारी उस एक की ही है। भारतवासी महिमा गाते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। एकदम पत्थर बुद्धि हो गए हैं। पत्थर बुद्धि किसने बनाया? किसने बनाया? रावण ने। सतयुग में भारतवासी पारस बुद्धि थे। आज से 5000 वर्ष पहले ये भारत पारसपुरी था, जिसमें देवी देवताएं रहते थे। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। भारत में ही पारस बुद्धि देवता थे। इस समय पत्थर बुद्धि पतित रहते हैं। पतित कैसे बनते हैं, यह भी बाप ने समझाया है। द्वापर से जब काम चिता पर बैठे तो काले बन जाते हैं। काम अग्नि से सब भस्म हो गए हैं। उसमें भी खास भारत की बात है। भारत में पारस बुद्धि देवताओं का राज्य था। उनको विष्णुपुरी राम राज्य कहा जाता था। ये बाप आकर बताते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चों, जब तुम सतयुग में थे तो सर्वगुण संपन्न थे। यह तुम्हारी महिमा है।
वहाँ विकार होते नहीं। द्वापर से रावण 5 विकारों का राज्य शुरू होता है, तो राम राज्य बदलकर रावण राज्य होता है। अभी ग्रहण लगा हुआ है, बिल्कुल भारत काला हो गया है। बृहस्पति की दशा सबसे अच्छी होती है। भारत पर बृहस्पति की दशा सतयुग में थी। फिर त्रेता में शुक्र की दशा 2 कला कम हो गई, उसको कहा जाता है सिल्वर एज। फिर द्वापर कलयुग आया, सीढ़ी उतरते आए, शनिचर की दशा हुई। इस समय राहु की दशा है। सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। अब रूहानी बाप समझाते हैं, यह है रूहानी ज्ञान। यह कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। शास्त्रों के ज्ञान को भक्ति मार्ग कहा जाता है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, अर्थात इस पुरानी दुनिया को छोड़ना होता है। यह है शूद्र वर्ण, विराट रूप दिखाते हैं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य। ये भारत की कहानी है। विराट रूप बनाते भी हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझते नहीं। पत्थर बुद्धि क्यों? क्योंकि पतित हैं। भारतवासी ही पारस बुद्धि थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई खंड नहीं था। ये बाप समझाते हैं। ये राज्यों कौन सिखाते हैं? शिवाचार्य। यह है ज्ञान का सागर। कोई मनुष्य को ज्ञान का सागर, सर्व का सद्गति दाता, पतित पावन नहीं कह सकते। सर्व का लिबरेटर है ही बाप। बाप खुद आते हैं दुख में रावण से लिबरेट करने, फिर गाइड बन ले जाते हैं। उनको रूहानी पंडा कहा जाता है। बाप कहते हैं, मैं सर्व आत्माओं का पंडा हूँ, सबको वापस ले जाऊँगा। मेरे जैसा गाइड कोई होता नहीं। कहते भी हैं गॉड फादर इज लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, आदि आदि। सबके ऊपर रहम करते हैं, क्योंकि सब सागर के बच्चे कामचिता पर बैठ जल मरे हैं। उसमें भी खास भारत की बात है। बाप कहते हैं, तुम 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। अब कामचिता पर बैठ तुम क्या बन गए हो? अब फिर बाप आए हैं। वृक्षपति बाप आकर मनुष्य मात्र पर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं। खास भारत आम विश्व पर इस समय राहु का ग्रहण लगा हुआ है। तो बाप कहते हैं, मैं ही आकर भारत की खास दुनिया की आम गति सद्गति करता हूँ। तुम यहाँ आए हो, किस लिए आए हैं आप सभी यहाँ पर? किस लिए आए हैं? पारस बुद्धि बनने। मोस्ट बिलवेड बाप आया हुआ है। सब आशिकों का माशुक एक ही है। सब नेशन में लिंग जरूर बनाते हैं, क्योंकि सबका बाप है ना, शिव बाबा। शिव के मंदिर भारत में बहुत हैं, जिसको शिवालय कहते हैं, रहने का स्थान। सतयुग में है देवी देवता धर्म के मनुष्य, परंतु वो धर्म कब था, उन्हों का राज्य कब था, आदि आदि, ये किसी को भी पता नहीं। सत्यु की आयु लंबी लिख दी है। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम्हारे ऊपर देखिएगा जरा, आपके ऊपर क्या है? तुम्हारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा बैठ रही है, सो भी 21 जन्मों के लिए। वृक्षपति है, ज्ञान का सागर, पतित पावन, जिसको सब पुकारते हैं। कैसे पुकारते हैं? तुम माता पिता हम बालक तेरे। सब महिमा करते हैं। बरोबर सतयुग में सुख घनेरे थे, जबकि बाप हेमनली गॉड फादर है, स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर हम भी स्वर्ग में होने चाहिए। तो बाप समझाते हैं, तुम सब स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जैसे क्रिश्चियन धर्म के हैं, वह क्रिश्चियन धर्म के ही चले आते हैं।
तो बाप कहते हैं, तुम देवी देवता धर्म वाले अपने को क्यों भूल गए हो, जबकि तुम देवी देवता धर्म के थे। बाप स्मृति दिलाते हैं, तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ धर्म कर्म था। अभी तुम नीच पापी कंगाल बन गए हो। तुम हो देवी देवताओं के पुजारी, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो। भारत का यह क्या हाल हो गया है। जो देवता धर्म के हैं वो विकारी बनने के कारण अपने को देवता कहलाते नहीं। बाप कहते हैं, अभी इस पतित दुनिया का अंत है। महाभारत लड़ाई खड़ी है। भगवानुवाच्य, हम तुमको सत्युग के लिए राजयोग सिखाता हूँ। भगवान तो एक ही है, हम उनके बच्चे शालिग्राम। तो बाप कहते हैं, तुम जो पूज्य थे वही पुजारी भगत बन गए। अब फिर ज्ञान लेते हो पूज्य बनने के लिए। फिर द्वापर से पूज्य सो पुजारी बन जाएंगे। तुम पूरे 84 जन्म लेते हो। जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही आकर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। यह भी गाया जाता है, यह भी गाया हुआ है, प्रजापिता है तो बहुत बच्चे हो गए। वह तो जरूर यहाँ ही चाहिए। कितनी ढेर प्रजा है। इन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। बाप आकर देवता बनने के लिए क्या करता है। शिव बाबा आकर शूद्र से बदल ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। इस संगम युग पर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन होता है। ये है कल्याणकारी संगम युग। इस लड़ाई को ही कल्याणकारी कहा जाता है। इस विनाश के बाद ही फिर स्वर्ग के गेट खुलते हैं। तुम यहाँ आए हो, बोलिए किस लिए आए हो। स्वर्गवासी बनने व विष्णुपुरी में चलने। तुम बच्चों पर अब अविनाशी बृहस्पति की दशा है। 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। फिर 2 कला कम हो जाती हैं तो शुक्र की दशा कहा जाता है। सतयुग में बृहस्पति की दशा, फिर त्रेता में शुक्र की दशा, फिर नीचे गिरते आयु मंगल की, शनिचर की, राहु की दशा भी होती है। जन्म जन्मांतर उल्टी दशाएं फिरती आई हैं। अब बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है। तो यह है बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन। वही तुम्हारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। बाकी सब हैं झूठे, किसी की सदगति कर नहीं सकते। इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड। वह है वाइसलेस वर्ल्ड। अब विशेष वर्ल्ड में सभी पतित दुखी हैं। लड़ाई मारामारी क्या क्या हो रहा है, इसको कहा जाता है खूने नाहिक खेल। बिगर कोई कसूर के क्या क्या करते रहते हैं। एक ही बॉम्ब ऐसा गिराएंगे जो झट सारे खलास हो जाएं। यह वही संगम युग का समय है। तुम देवताओं के लिए फिर नई दुनिया चाहिए। तो अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मीठे मीठे बच्चे, मन मना भाव। ये कौन से बाप ने कहा। हाँ, शिव बाबा ने या ब्रह्मा बाबा ने। शिव बाबा ने। वह तो है ही निराकार। यूँ निराकार तो तुम भी हो, परंतु तुम पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। इस समय सब पतित हैं, एक भी पावन नहीं है। पतित पना ही है। सतो रजो तमो में उतरना पड़े। इस समय सारा झाड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। दुनिया बिल्कुल पुरानी हो गई, अब फिर से उनको नया बनाना पड़े। पतित दुनिया में देखो मनुष्य कितने हैं। पावन दुनिया में थोड़े राज्य करते हैं। एक ही धर्म था और कोई धर्म नहीं था। भारत को ही हेवन कहा जाता है। गाया भी जाता है, घट ही में सूर्य, घट ही में चंद्रमा, आदि आदि। तो सतयुग में 9 लाख होंगे, पीछे फिर वृद्धि होती है। पहले बहुत छोटा फूलों का झाड़ होता है, कांटों का कितना बड़ा फॉरेस्ट है।
दिल्ली में मुगल गार्डन देखो कितना अच्छा है, उससे बड़ा कोई गार्डन नहीं। फॉरेस्ट देखो कितना बड़ा होता है। सतयुगी गार्डन भी बहुत छोटा है, फिर वृद्धि को पाते पाते बड़ा हो जाता है। अभी तो कांटों का जंगल बन गया। रावण के आने से कांटे बन जाते हैं। यह है कांटों का जंगल। आपस में लड़ते हैं तो एक दो को मारते हैं। कितना क्रोध है। बंदर से भी बदतर कहा जाता है। तो बाप कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे, तुम्हारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा है। अब दे दान तो छूटे ग्रहण। संपूर्ण निर्विकारी अब यहाँ बनना है, फिर यह शरीर छोड़ जाकर शिवालय में जाएंगे। शिवालय में बहुत सुख होता है। देवी देवताओं का राज्य है। सत्युग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग को कहा जाता है वैशाल्य। ये वैशाल्य रावण ने स्थापन किया। अब बाप कहते हैं पतित से पावन बनना है। कैसे बनेंगे? क्या त्रिवेणी में, गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे? यह तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, पावन तो बने नहीं। जब पतित पावन बाप आता है, वही आकर पतित आत्माओं को पावन बनाता। गंगा जमुना में, त्रिवेणी में स्नान करने से पावन नहीं बनते। करोड़ों मनुष्य जाकर स्नान करते हैं। बहुत नदियाँ, नाले, तालाब आदि हैं, जहाँ पानी देखते हैं जाकर स्नान करते हैं, क्योंकि अपने को पतित समझते हैं। अब पारसनाथ तुम्हारी पारस बुद्धि बना रहे हैं, तो ऐसे पारसनाथ बाप को, पारस बुद्धि बाप बना रहे, तो ऐसे पारसनाथ बाप को प्यार से याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा है, इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए जो भी कांटे अर्थात विकार हैं, उन्हें निकाल देना है। पारस बनाने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करना है। याद तो करते हैं, लेकिन बड़े प्यार से याद करेंगे तो पारस बुद्धि बन जाएंगे। सेकंड पॉइंट, इस कल्याणकारी संगम युग पर शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। राहु के ग्रहण को उतारने के लिए विकारों का दान देना है, और दान देकर के फिर वापस नहीं लिया जाता। अगर गुस्सा आ गया, कोई कारण से लोभ आ गया, मोह आ गया, तो माना हमने दान देकर वापस ले लिया, जबकि कभी किसी भी हालत में दान वापस नहीं लिया जाता। वरदान है, संगठन में एक मत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भाव। जहाँ एक मत है, एक रस स्थिति है, और जहाँ एक रस स्थिति है वहाँ सफलता है, और जहाँ सफलता है वहाँ पर ही रूहानी सच्चा स्नेह है। संगठन में एक ने कहा, दूसरे ने माना, यह है सच्चे स्नेह का रिस्पॉन्ड। ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने की हिम्मत रखते हैं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। ये तो बहुत बड़ा साधन है संगठन। देखने वाले क्या कहेंगे, इनको बनाने वाला कौन? तो इससे ही बाबा की प्रत्यक्षता होती है, बाबा का नाम वाला होता है। तो जितना हम संगठन में एक रस होकर के रहते हैं, माना बाप का नाम वाला करते हैं। संगठन में सेवा का साधन बन जाता है। जहाँ माया देखती इनकी यूनिटी अच्छी है, माया तो हमारी पता है ना क्या है, वो देखती है इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, तो वहाँ आने की हिम्मत नहीं रखती। वो भी आने की हिम्मत नहीं रखेगी, भाग जाएगी दूर से, संगठन को देख करके, एक मत देख करके।
एक मत और एक रस स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। स्लोगन: कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। आज की तपस्या की पॉइंट है, आप बच्चों के पास क्या है? पवित्रता की जो महान शक्ति है, ये पवित्रता हमारी प्रॉपर्टी है, पवित्रता हमारा फाउंडेशन है, पवित्रता हमारी सुख शांति की जननी है और ये महान शक्ति है। ये श्रेष्ठ शक्ति ही अग्नि का काम करती है, जो सेकंड में विश्व के किचड़े को भस्म कर सकती है। जब आत्मा पवित्रता की संपूर्ण स्थिति में होती है तो उस स्थिति के श्रेष्ठ संकल्प से लगन की अग्नि प्रज्वलित होती है और किचड़ा भस्म हो जाता है। वास्तव में यही योग ज्वाला है। अभी आप बच्चे अपनी इस श्रेष्ठ शक्ति को कार्य में लगाओ। श्रेष्ठ शक्ति कौन सी? पवित्रता। इसको अब कार्य में लगाओ। आज की दीदी जी की विशेषता है सफल करने और कराने में नंबर 1। दीदी ने अनेकों का तन मन धन सफल कराया। यज्ञ को कौन संभाल सकते हैं? दीदी उनकी जीवन कहानी को सुनकर परख कर उसे समर्पित कराती और उनके दिल से यज्ञ के प्रति भावना, उनके दिल में यज्ञ के प्रति भावना भर देती थी, यज्ञ स्नेही बना देती थी। उनका तन मन धन सब सफल कराती थी। ऐसी थी प्यारी दीदी जी, नंबर 1 सबको सफल कराने वाली। ओम शांति।